हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नए वीडियो में। आज अपन बात करने वाले हैं टाटा अल्ट्रोज के जो अभी लॉन्च हुई है उसके बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक सारे वेरिएंट्स अपन एक एक करके देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि कौन सा मॉडल सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए स्मार्ट वेरिएंट से शुरू करते हैं और वैल्यू फॉर मनी को ढूंढते हैं। ये देखो, ये स्मार्ट वेरिएंट है। मैं आपको इसको देखो, पहले तो मैं दिखा देता हूँ कितने का है और क्या है। इसकी एक शोरूम कीमत है 6.89 लाख। एल्ट्रोज स्मार्ट वेरिएंट नाम है। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज अपन इसके चलते हैं अब इंटीरियर में। देखो, सबसे पहले तो देखते हैं एक्सटीरियर। बाहर में देखो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है। ये प्रोजेक्टर है। ठीक है, ये वाला ये प्रोजेक्टर हो गए। फिर देखो इसमें फॉग लैम्प भी नहीं है। इसमें फॉग लैम्प वगैरह भी कुछ भी नहीं है। इसमें देखो कुछ आगे कुछ दे रखा है। ठीक है ना। अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो केवल टू केवल कैमरे का सिंबल दे रखा है, कैमरा है नहीं वो एक्चुअल में। ठीक है ना, वो सिंबल है कैमरे का, यहाँ पे है नहीं। फिर अपन बात करते हैं, यहाँ पे देखो स्टाइल व्हील्स हैं। ठीक है, फिर नॉर्मल देखो, ये जो एलईडी लाइट्स आपको दिख रही है ना, ये जलने वलने वाली। ठीक है, ये केवल एक शो पीस की तरह है। यहाँ पे आपको स्टॉप लैम्प मिल गया, ये रेड कलर के वो मिल गए। ठीक है, ये मिल गया। एंटीना भी नॉर्मल है, शार्क फिन एंटीना नहीं है। ठीक है, ऊपर कोई सनरूफ वगैरह नहीं है। छोटा सा एंटीना है, आप खुद गौर से देखोगे ना, बहुत ही छोटा सा एंटीना है। ठीक है ना। और बस बाहर तो यही था। फ्लश डोर हैंडल्स अपन को मिल गए इसी वेरिएंट से। वाइपर हो गया वगैरह, ये सब चीजें हो गई। इंडिकेटर वगैरह, इंडिकेटर भी देखो इस बार इसमें ही है। ठीक है, अब चलते हैं इसके इंटीरियर में। इंटीरियर में देखो बेस वेरिएंट मॉडल में क्या क्या मिलता है। सबसे पहली चीज, ये चीज पहले भी आती थी तो इस बेस मॉडल में इसी को चीज को कैरी किया गया है। ठीक है, ये चीज भी पहले आती थी, इसी बेस मॉडल में इसको डाला गया। नया क्या बदला गया है, स्टीयरिंग व्हील को बदल दिया गया है। कुछ थोड़े बहुत कंट्रोल्स इसमें दे दिए गए हैं। सेकंड थिंग, ये जो आपको एसी वेंट दिख रहे हैं, ये एसी वेंट थोड़ा चेंज हो गया है। थोड़ा ये ब्लैक ग्लॉसी फिनिश हो गया है। थोड़ा सा इसमें देखो स्क्रीन वगैरह कुछ भी नहीं है। ये हजार लैम्प का बटन हो गया है। चारों पावर विंडोज हो गई हैं। ठीक है, और ट्विटर वगैरह कुछ इसमें ट्विटर नहीं है, केवल स्पीकर है इन दोनों में। इन दोनों में ट्विटर नहीं है, शायद इसमें स्पीकर है। ठीक है, इसमें तो ये हो गया। आगे चलें तो ऊपर ये चीजें हैं। और देखो पीछे, देखो पीछे क्या नहीं है अपने पास। पीछे अपने पास नहीं है, जहाँ पे आर्मरेस्ट का था वो नहीं है। ठीक है, एक तो वो नहीं है, और यहाँ पे भी कोई आर्मरेस्ट नहीं है। अब चलते हैं बैक साइड। बैक साइड से देख के क्या लगता है। देखो कोई भी रियर एसी वेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ से नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, कोई सनरूफ वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आ जाते हैं बाहर। तो अपने देखा कि बेस मॉडल में ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, जो बेसिक चीजें होती है वही है। ना कोई गाने का सिस्टम, ना कुछ, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आ जाओ इस वाले वेरिएंट्स में वापस। ठीक है, स्मार्ट में तो हो गया 6.89 लाख का ये वेरिएंट। अब चलते हैं प्योर में, जो अपन को लगा था कि यार वैल्यू फॉर मनी है। तो देखो 6.84, 7.69 और 6.84, कितने रुपए का अंतर है। 5 और 9, 6, 65 हजार रुपए का अंतर है इस वेरिएंट और इस वेरिएंट। अब देखते हैं 65 हजार में अपन को क्या क्या मिलता है प्योर में। देखो, सबसे पहले तो अपन को देखो लाइट चेंज हो गई 65 हजार में। भाई साहब 10 हजार का जुगाड़ तो यही हो गया। ठीक है ना, लाइट बहुत अच्छी मिल गई एलईडी डीआरएल के साथ। फॉग लैम्प नहीं है, उसमें भी नहीं थे। ठीक है, फ्रंट में तो ये चीज मिली है। तो 10 हजार का जुगाड़ तो ये हो गया। बच्चे कितने, 55 हजार। आपको क्या मिल गए, 5 हजार की व्हील कैप मिल गई। ठीक है ना, 5 हजार की व्हील कैप मिल गई। तो 55 में से 5 गया तो बच्चे कितने, 50 हजार। ठीक है, और तो ये सब चीज कॉमन थी। पार्किंग कैम जो है वो सब चीज नॉर्मल कॉमन है। देखो एंटीना, एंटीना नहीं मिल गया। उसमें एंटीना नहीं था क्योंकि उसमें इंफोटेनमेंट, इसमें एंटीना मिल गया। तो 2 हजार का आइटम ये लगा लो, बचे कितने, 48 हजार। ठीक है, और एग्जॉस्ट वाई वगैरह सब चीज है इसमें। देखो सब कुछ पहले जैसा ही है बाकी तो। ठीक है ना, और कुछ चेंज नहीं है प्योर में। बाहर से सब कुछ पहले भी था, अभी भी है। अब चलते हैं इंटीरियर में। हाँ, इंटीरियर में थोड़े चेंजेस हैं। इंटीरियर में सबसे पहले चेंजेस मैं दिखाता हूँ, देखो।
इंफोटेनमेंट सिस्टम आ गया 20,000 का, तो 48,000 में से 20,000 तो ये गए, तो बचे कितने? 28,000 रुपये, 28,000 का हिसाब बाकी है। ठीक है ना, क्योंकि मैं ऐसे निकालता हूँ वेरिएंट्स को, कभी भी कोई गाड़ी खरीदनी हो ना ऐसे निकालो, तरीके सबसे बेस्ट है। ठीक है ना, यहाँ पे वो स्पीकर पहले भी आ रहा था, अब भी आ रहा है, 4 पावर विंडो तो पहले भी थी। यहाँ पे देखो पहले ये था, अब ये आ गया है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि थोड़ा पैसा इसमें इंक्रीज हुआ है। तो अपन मान लेते हैं इसका और इसका मिला के, देखो ये भी आ गया 8,000, इसका बढ़ा देते हैं, तो 28 में से 8 गया तो 20,000 का माल अभी भी पेंडिंग है। तो चलो, जो 1000 लैम्प का बटन यहाँ हुआ करता था वो अब यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो एक चीज ये अच्छी हो गई। और चलते हैं। ठीक है, और क्या मिलेगा? अगर आप देखो ओवरवीएम सेम टू सेम है। ठीक है, ये हो गया 20,000 का सामान अभी भी पेंडिंग है, कोई आर्मरेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बैक साइड में चलते हैं। देखो रियर एसी वेंट वगैरह भी कुछ भी नहीं है, ना ही कोई ग्लव बॉक्स का कोई जुगाड़ है, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। तो कुल मिला के 20,000 का माल तो अभी भी बच गया भाई। यानी कि एक्सटीरियर में आ जाओ। इसका मतलब है कि अपन को अगर प्योर वेरिएंट लेते हैं तो 20,000 का लॉस होता है साहब। ठीक है ना, बट अभी मैं कुछ बात है जो ऐसी बताऊंगा जो आपको काफी मजबूर कर देगी कि यार प्योर वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए। ठीक है ना, पहले चलते हैं प्योर एस में। प्योर एस में मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। देखो केवल क्या मिलती है, सनरूफ एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो देखो प्योर का प्राइस था 7.69, प्योर एस का प्राइस है 8.05। अगर अपन लगाएं 8.05 माइनस 7.69, यही है ना? तो ये हो गया कितना? 6, एक 7, 3, 36,000 रुपये में आपको क्या मिल गई? सनरूफ मिल गई है आपको। ठीक है, तो आपको क्या आ गया? सनरूफ आ गई 36,000 रुपये में। ठीक है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप प्योर के ऊपर लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्रिएटिव वेरिएंट में। प्योर के अपग्रेड वेरिएंट है क्रिएटिव। ठीक है ना, अब क्रिएटिव वेरिएंट है भाई साहब, क्रिएटिव वेरिएंट में आ गया अब अपन। तो 7.69 और 8.69, यानी कि प्योरली 8.69 और 7.69, प्योरली 1 लाख रुपए का अंतर है प्योर से क्रिएटिव में अपग्रेड करने के लिए। बट इसमें मिलता क्या क्या है, चलो वो चेकआउट करते हैं। स्टूडियो वाला लगाऊं क्या? चलो स्टूडियो वाला लगा लेते हैं, हर बार कुछ नया देखने को मिलेगा। देखो लाइट तो उसमें भी मिल रही थी, इसमें भी मिल रही है। इसमें देखो क्या एक्स्ट्रा मिल गया, ओहो देखो कैमरे का बटन अब चालू हो गया है। ये देखा आपने? एक सेकंड में दिखाता हूँ। ये देखो कैमरा 360 कैमरा, 1 लाख रुपए में बहुत महंगा आइटम है, मैं मानूंगा 30,000 40,000 का आइटम है ये, कैमरे का जुगाड़ तो। फॉग लैम्प तो इसमें भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो कैमरा है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी कैमरा है। फिर देखो व्हील्स तो पहले जैसे ही थे, प्लस डोर हैंडल पहले जैसे ही थे। देखो शार्क फिन एंटीना आ गया यहाँ पे, शार्क फिन एंटीना आ गया। ठीक है, लाइट्स पहले जैसी थी, लाइट्स में कोई चेंजेस नहीं है। ये सब कुछ डीफॉगर आ गया, देखो रियर डीफॉगर और रियर वाइपर। ठीक है, ये देख रहे हो, रियर डीफॉगर और रियर वाइपर आ गए। ठीक है, तो 1 लाख रुपए में ये चीजें मिल गई। और क्या मिलती है? बस ये सब चीजें बाहर से, तो क्योंकि लाइट तो सब उसमें भी आ गई थी। अब चलते हैं अंदर। अंदर क्या चेंज आया भाई साहब? अंदर चेंज आया है 1 लाख रुपए के अंदर आपके पास इस चीज का, ये है डिस्प्ले। ठीक है ना, एक तो 360 डिग्री, और ये मिला आपको 1 लाख रुपए के अंदर। ये सब चीजें तो पहले भी थी, ये सब चीज, ये सब चीज, ये सब चीज तो पहले भी थी, ये सारा भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी पहले भी था। ठीक है, और क्या था? और अगर मैं बात करूँ तो डे नाइट आईआरवीएम इसमें जोड़ दिया गया है, आर्म रेस्ट इसमें जोड़ दिया गया है। तो 1 लाख रुपए में ये सब चीज मिलता है। 1 लाख रुपए कॉस्टली है थोड़ा सा अगर मैं देखा जाऊँ इन सब सामान के बदले। हाँ, ये भी चीज एक जोड़ दी गई है, देखो जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला क्लब हैंडल्स का, ये भी जोड़ दिया गया है। रियर एसी वेंट जोड़ दिया गया है। अब ये महंगा नहीं है, अब तो भाई वैल्यू फॉर मनी हो गया है क्रिएटिव वेरिएंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और कमाल का फीचर है और काफी महंगे फीचर्स में आता है। ठीक है ना, 1 लाख रुपए वसूल है भाई इस वेरिएंट के प्योर के ऊपर। ठीक है,
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी आपको इसी में मिल जाता है। चलो अब आ जाते हैं बाहर। ठीक है ना, 8.70 लाख में भाई ये वैल्यू फॉर मनी मॉडल बन जाता है, क्योंकि इसमें सब कुछ जो चीज़ चाहिए कस्टमर को, जिसकी सारी नीड फुलफिल हो रही है। ठीक है ना, बस इन्होंने क्या करा है कि जो अपने व्हील कवर दिए हैं, अलॉय व्हील्स नहीं है इसमें। अब आते हैं क्रिएटिव एस। 8.69 है, क्रिएटिव एस में देखते हैं 9.05। तो जरा देखें अगर अपन, एक सेकेंड, 9.05 माइनस 8.69 तो कितना हो गया? 30, 31 और एक 36,000। इसमें भी 36,000 एक्स्ट्रा देके आप सनरूफ वाला वेरिएंट ले सकते हो। अब आते हैं अकम्प्लिश्ड एस में। ठीक है, अकम्प्लिश्ड एस में ऐसा क्या मिलता है? ये मिलता है 8.69 से 9.99, यानी कि 9.99 और 8.69, 0.789 और 1,30,000 रुपये महंगाई है भाई। ऐसा क्या दे दिया इसमें जो 1,30,000 रुपये महंगा है? चलो देखते हैं। अलॉय व्हील्स भाई 1,40,000 के तो अलॉय व्हील ही आ गए, 35-40 हजार के, 1,30,000 में से। सबसे मेन चीज तो इन्होंने अलॉय व्हील्स में कर दी। कोई बात नहीं, मैं अब टिक ही कर देता हूँ। कई बार कुछ चीजें देखो अलॉय व्हील्स का ही कर दिया सबसे महंगी चीज। दूसरी चीज, टेल लैम्प तो वैसा का वैसा ही है जो जलता है। सनरूफ वैसा का वैसा ही है। सनरूफ में क्या था, क्रिएटिव में सनरूफ नहीं था, क्रिएटिव एस में सनरूफ था, जो 8.69 का कुछ था ना। ठीक है, इसमें फॉग लैम्प भी जोड़ दिए गए हैं। ठीक है ना, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। इंटीरियर में आते हैं। हाँ देखो, इसमें जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो एक नंबर हो गई है अब। 1,30,000 में ये मिल गया है आपको। ठीक है ना, और तो सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है बस। ये देखो कुछ चीजें होती हैं जो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको गाड़ी में एक्स्ट्रा और क्या चाहिए। हम तो ये बता सकते हैं कि यार ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, अगर यही गाड़ी में जाना है तो सनरूफ है ये। अब आ जाते हैं बाहर। देखो 9.99 लाख में ये था, क्रिएटिव कितने का था? 8.69। और क्रिएटिव ऐसे 9.05 और ये है 9.99, यानी कि लगभग 94,000 क्रिएटिव एस से ज्यादा है। अब अकम्प्लिश प्लेस एस में आ जाते हैं। इसमें क्या मिलता है ऐसा? 11.50 लाख। भाई कौन ही है जो इतना महंगे वेरिएंट में जाएगा भाई? क्या मिलता है? देखो अंदर से तो कुछ भी ऐसा खास नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसा ही ऑटोमेटिक मिल जाता है बस इसमें। इस वजह से ये महंगा वेरिएंट है। रियर एसी वेंट वगैरह सब कुछ कॉमन है, बाकी सब चीज़ें ये केवल ऑटोमेटिक के लिए आता है। ठीक है ना, बाकी सब चीज़ कॉमन है। ये चीज़ है। चलो अब बालते हैं वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के ऊपर। तो देखो, एक सेकेंड। तो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के अगर ऊपर अपन आते हैं, तो जो स्मार्ट वेरिएंट था, तो स्मार्ट में तो देखो बेस वेरिएंट है, तो स्मार्ट में तो बिल्कुल मत जाना, चाहे किसी का बजट कितना ही हो। सब अगर तुम्हारा बजट बिल्कुल टाइट है तो प्योर तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट वेरिएंट है। बिल्कुल टाइट बजट है कि यार कुछ नहीं कर सकते इसमें तो। ठीक है ना, तो प्योर वेरिएंट सबसे बेस्ट वेरिएंट है। ठीक है ना, इसमें सब गुड टू है, जीरो टू है, जो चीज़ होनी चाहिए सब चीज़ें। बट तुम्हें एक ठीक ठाक गाड़ी लेने की, थोड़े और अच्छे फीचर मिल जाएं, थोड़ी अच्छी बेटर डिस्प्ले मिल जाए, थोड़ा अच्छा कैमरे वगैरह मिल जाए, तो फिर आपके लिए क्रिएटिव वैल्यू फॉर मनी है। और मैं इस क्रिएटिव वेरिएंट को डिक्लेयर कर देता हूँ वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। ठीक है, 8.70 लाख में। क्योंकि इससे ऊपर जाना इस गाड़ी में भाई बेवकूफ़ी है, फिर तो पंच वगैरह में चले जाओ, एसयूवी में चले जाओ तो ज़्यादा बेस्ट है। तो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा आ गया अपना? क्रिएटिव निकल के आ गया। ठीक है, अगर किसी का बजट टाइट है तो वो प्योर में चला जाए। ठीक है ना, प्योर में भी अच्छा ऑफर मिल रहा है, मतलब ऑफर मतलब अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, गुड टू हैव। और नहीं तो फिर अगर बजट ठीक ठाक है तो क्रिएटिव में चला जाए, इससे ऊपर मत जाना भाई। क्रिएटिव एस में चले जाना कि अगर सनरूफ चाहिए तो। बाकी इन अकम्पलिश में तो कतई मत जाना, कोई कोई सेंस नहीं बनता यार। इतना पैसा लगाने के बाद पैसा भी तो देखना पड़ता है ना यार, कितना पैसा लग रहा है, गाड़ी तो अच्छी है तो क्या हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं सर। तो मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
धन्यवाद।